बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 7.3 डिवाइसिंग अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कैसे जो है वो हम बनाते हैं या उसके स्टेप्स क्या हैं बिजनेस प्लान के। ठीक है, डिवाइस एंड डेवलप बिजनेस प्लान कैसे डेवलप करेंगे। सबसे पहले नाम से ज़ाहिर है कि समरी में हम मेन पॉइंट्स देते होते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो इसमें लिखी जाती हैं। जस्ट सबसे पहले अब बिजनेस जो प्लान है उसको रेडी करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं। इट इज़ सेड दैट मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन ऑफ द बिजनेस प्लान इज एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी ही आपका मेन पार्ट होता है बिजनेस प्लान का। और इसमें जब आप एक बार बिजनेस बना लेते हैं बिजनेस प्लान, तो उसमें आपने एंड में समरी डालनी होती है। एग्जेक्टिव समरी इज डिवाइस्ड लाइक मतलब चेरी ऑन द टॉप, यानी कि हम ना सिर्फ इसमें एंटायर बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें जो है वो, बट आल्सो ऑफर्स अ जनरल ओवरव्यू अबाउट मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द रीडर। रीडर के मेन एस्पेक्ट्स हम बताते हैं यहाँ पे। ये समरी बताई जाती है यहाँ पे, जो है वो प्रिसाइज और कंसाइज होनी चाहिए। सिंपल वर्डिंग इसमें यूज होनी चाहिए। ठीक है, और सिंप्लीफाइड हो, और इसके अलावा मेन पॉइंट्स इसमें जो है वो दिए जाए, टू द पॉइंट बात की जाए, और ऑल मेजर एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर करना होता है रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ द बिजनेस। से रिलेटेड जो गोल है उसका, उससे रिगार्डिंग हमें मेन बातें करनी है, और डिटेल यहाँ पे जो है वो नहीं देनी, बल्कि टू द पॉइंट आंसर देना है। टू द पॉइंट मतलब बात करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में, गोल क्या है, कॉस्ट क्या है, उसकी टाइमलाइन मतलब डेडलाइन क्या है, वो बतानी होती है। और ऑडियंस के बारे में यहाँ पे बताना होता है कि कौन ऑडियंस हैं इस बिजनेस से रिलेटेड हमारे, और प्रोपोर्शन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सब के बारे में हमें बताना होता है। मेन बात इसमें जो है वो बतानी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें बतानी होती हैं। एग्जेक्टिव समरी शुड नॉट लास्ट मोर देन द 1 पेज, यानी कि जो एग्जेक्टिव समरी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो है वो मतलब आप इससे ज़्यादा अगर करना पड़ रहा है तो 1-2 लाइंस जो या इस तरह से आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, या छोटा भी इससे हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है कि 1 पेज मैक्सिमम होना चाहिए, और 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि डिटेल इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें डिटेल ना दी जाए। ठीक है, और MS वर्ड जो टूल होता है वो यूज़ किया जाता है बिजनेस प्लान के लिए। प्रिपेयर करना हो अगर बिजनेस प्लान, तो उसके लिए ये आपके पास सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। MS वर्ड के अंदर जो है वो बनाया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यू एंड योर स्टार्टअप। आपका स्टार्टअप क्या है। एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप हो तो जस्ट लाइक यू वुड लाइक पोटेंशियल पीपल एंड कंपनीज टू जॉइन यू, सिमिलरली अदर पार्टी वुड लाइक टू नो एज वेल विद होम दे आर अबाउट टू शेक हैंड्स। किसके साथ आप जो है वो हाथ मिला, मतलब किसके साथ आपका जो है वो बिजनेस compete कर रहा है, और किसके साथ आप जो है वो शेक हैंड कर रहे हैं, और किसके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये चीज इसमें आ जाती है। पोटेंशियल पीपल और कंपनीज, इस बारे में तो होता ही है एंटरप्रेन्योर को, लेकिन इसके साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो किसके साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है, और इंटेंशन क्या है उसकी, जो पार्टनर है उसकी इंटेंशन क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या है, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सो यू शुड स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग अबाउट योर कंपनी एंड योर टीम। आपकी टीम और अपनी कंपनी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि मेरी टीम में कौन कौन शामिल है, और मेरी कंपनी कौन सी है, मेरी कंपनी में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी होती है। इसके अलावा कंपनी की हायरार्की के बारे में आपको बताना होता है, और एंड एंड गोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का गोल क्या है, कंपनी किस बारे में सोच रही है, इसमें इसका जो विजन कंपनी का वो क्या है, ये बताना होता है। ठीक है, एडिशनली, और इसके साथ साथ हमें गोल बताना होता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, लॉन्ग रन गोल्स होते हैं, मतलब लंबे अरसे तक कौन सा पर्पज़ है हमारा, और छोटे लेवल पे हमारा पर्पज़ क्या है, ये हमें यहाँ पे डिटेल में बताना होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का डिफरेंस है, तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है।
अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म गोल विल प्रोवाइड द इनसाइट दैट व्हाट यू इंटेंड टू अचीव इवन इफ यू वॉक along the path alone। अगर आप अकेले ये चला रहे हैं तो इसमें इन डेप्थ आपको देखना है कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या आएगा? ऑन अदर हैंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स इफ synchronized with other party will allow them to envision possible and endure that both companies can explore while going hand in hand। अब यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो जो आपके पास शॉर्ट है उसमें तो आपका ये है कि आपने बताना है कि अगर आप अकेले मतलब ये काम चला रहे हैं, अकेले आप कर रहे हैं ये, तो भी आपका जो है वो पर्पस क्या है, आप क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लंबे अरसे तक अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं तो दूसरे जो लोग हैं या दूसरे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी जो है वो हम मतलब वो आपके साथ कैसे कोऑपरेट कर रही है, कैसे आपके साथ मिलके काम कर रही है, और इसमें किन किन चीज़ों को या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अलाउ करना है कि वो आपके साथ काम करे, और आपको कौन सी कंपनी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो दूसरों को पता हो, ये भी चीज़ इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो क्या मुझे हासिल करना है, मकसद क्या है मेरा, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से डिसीजंस मुझे लेने होंगे, कौन कौन से डिसीजंस चेंज करने होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जिसके साथ आप काम कर रहे होगे, जिस कंपनी के साथ शेक हैंड किया होगा, मतलब जो आपके पार्टनर होगी, तो दोनों मिलके जो है वो आप ये गोल बना सकते हैं कि ये मेरा गोल है और हम ये चीज़ जो है वो एंड में अचीव करना चाहेंगे, और इसी को लेके आगे हम चलेंगे, ये गोल है और इसको हम लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आ जाती है। जैसे कि हम कहें कि भाई हमने अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में आ जाएगा ना। नंबर 1 हमने अपनी कंपनी को बनाना है थ्रू आउट द वर्ड, नंबर 1 बनाना है फॉर एग्जांपल, तो ये जो पर्पस है ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो किसी के साथ, आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके जो है वो कर रहे होंगे, तो दोनों इसको लेके आगे चलेंगे। और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने एक अच्छा जो प्रोडक्ट है वो बनाना है अपने मुल्क या अपने एरिया में, जो है वो ये बहुत ज़्यादा इन होना चाहिए, ये जो मैं अभी प्रोडक्ट, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट मैं बनाऊँ, तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। होप सो आपको इसके एग्जांपल के जरिए से भी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास ये जो आपका गोल है वो क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस शामिल होनी चाहिए। स्मार्ट एक वर्ड है जिसमें स्पेसिफिक, यानी कि आपको प्रिसाइज, और गोल जो बनाना है वो क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। टू द मतलब जो एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट वही होना चाहिए। प्रिसाइज आपके पास लिमिटेड जो है वो गोल होना चाहिए, आपको पता हो कि ये गोल है, क्लियरली आपको पता हो कि इसको अचीव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर होगा तो आप जो है वो उसको अचीव करने के लिए फिर तगदो करेंगे। तो मेजरेबल, यानी कि मेजरेबल होना चाहिए गोल, जो है वो क्वांटिफायबल होना चाहिए और असेस किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके, मेजर किया जा सके, मतलब किसी फॉर्म में आपके पास हो कि हाँ इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि आपके जो अटेनेबल स्मॉल गोल्स हैं जिनको अचीव किया जा सकता है, वो गोल अचीव किया जा सके, और उसको आगे जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सके, यानी कि मोटिवेशन की तरफ उसको बढ़ाया भी जा सके, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए, यानी कि स्मार्ट, यानी कि क्लियर, कंसाइज, टेंजेबल, जिसको हम अचीव कर सकें, और टेंजेबल क्या होता है कि मतलब जो फिजिकल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन क्वेश्चंस को फॉलो करता हो। ये टाइम, इसमें मनी, वॉल्यूम, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी लगेगी, ये चीज़ मेजरेबल हो, ठीक।
और इसके अलावा अचीवेबल हो, यानी कि गोल जो है वो आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, इम्पॉसिबल ना हो कि उसको अचीव ही नहीं ना किया जा सके, ऐसा गोल नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा आर से आपका क्या है, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का क्या मतलब है, नीचे आपके पास दिया हुआ है, रेलेवेंट मीन्स के गोल शुड बी कंसिस्टेंट विद लॉन्ग टर्म गोल्स। कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका गोल जो है वो। नेक्स्ट आपके पास टाइम बाउंड है, तो क्रिएट अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपने क्रिएट करना है कि इसका रिजल्ट जो है वो कब अचीव हो, ये कब, इसका डेडलाइन क्या है, ये कब अचीव होनी चाहिए, ये चीज इसमें आ जाती है। तो ये आपके पास आर रियलिस्टिक गोल शुड बी कन्विंसिंग इन नेचर नॉट इन क्लाउड, यानी कि एग्जिस्ट करता हो नेचर में, रियलिस्टिक हो, रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है। जो हवाओं में हम मतलब ना बना रहे हो कोई गोल, और टाइम बाउंड, उसका कोई डेडलाइन होनी चाहिए स्टॉप वॉच। जो आपने स्ट्रेटेजी या गोल अचीव करना है वो इम्प्रूवमेंट के लिए रिव्यू किया जा सके, उसका कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है, कि इस टाइम तक मैंने ये बनाना है। दिस वे द रीडर एंड पोटेंशियल फ्यूचर स्टेक होल्डर्स हैव अ प्रीटी गुड आइडिया अबाउट पोटेंशियल ऑफ योर टीम एंड प्रोडक्ट और टीम की पोटेंशियल्स के बारे में गुड आइडिया उसको होगा, स्टेक होल्डर जो फ्यूचर स्टेक होल्डर्स हैं और जो रीडर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द मार्केट। एनालाइज द मार्केट में क्या होगा, फॉर द सेक ऑफ योर प्रोडक्ट एंड कंपनी। आप प्रोडक्ट और कंपनी की से के लिए, प्रोडक्ट और कंपनी के प्रॉफिट के लिए जो है वो इसमें क्या चीजें आएंगी। इट इज क्रिटिकल टू एनालाइज द मार्केट सिचुएशन का पता होना चाहिए, एनालाइज करना है आपने, और ट्रेंड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट सिचुएशन है, क्या चीज मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, पहले आपको एनालाइज करना होता है, दुनिया को देखना होता है, मार्केट में देखना होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके मुताबिक आप जो है वो अपना फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस के बारे में आइडिया देंगे कि ये मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके हिसाब से ही, फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर पाकिस्तान में, तो सर्दियों में जो है वो सूप या इस तरह की चीजें, मूंगफली, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और गर्मियों में जो है वो जूसेस ज्यादा इन होते हैं। तो ये चीज ट्रेंड के हिसाब से है ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या चीज जो है वो हमें किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या ट्रेंड में आ रहा है, किसको हमने आगे लेकर चलना है। अच्छा जी, हाउ यू नीड टू कीप एन आई ऑन चेंजिंग ट्रेंड्स और मार्केट की डिमांड्स के मुताबिक भी इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। टू कीप अप विद द सप्लाई एंड डोंट फॉलो यू ऑलरेडी डिवाइस स्ट्रेटजी ब्लाइंडली। आपको उनको फॉलो नहीं करना, एंड डोंट फॉलो, पहले से जो चल रहा है उसको आपने फॉलो नहीं करना, आंखें बंद करके स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है। आपने देखना है कि कौन सा जो बिजनेस में चलाने लगा हूँ वो कौन सा सही रन कर सकता है। मार्केट में जो चीज चल रही है तो उसका किसका ट्रेंड बहुत ज्यादा इन है, और कौन कौन सा मैं अच्छे से चला भी सकता हूँ मार्केट में, ठीक है। एरिया के हिसाब से, मतलब इस एरिया में ये चीज जो है वो होगी भी, रन करेगी भी, चलेगी भी, ठीक है। होता है ना कि किसी एरिया में कोई जो है वो चीज नहीं चलती, लोग नहीं इतना खरीदते, तो ये चीज भी इसमें ध्यान रखनी होती है कि इस एरिया में मैं ये चीज अगर चलाऊं या ये चीज स्टार्ट करूं तो वो सही से मेरा बिजनेस जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टेक्निक है ये बिजनेस से रिलेटेड। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट एनालिसिस इज अ गुड टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है और बहुत अच्छी टेक्निक है ये आपके पास, जिसमें जो हम प्रोडक्ट है उसका जायजा लेते हैं, वैल्यूएट करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट के लिहाज से हम अपने प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, उसमें एडवांटेजेस भी उसके देखते हैं, उसमें डिसएडवांटेजेस भी उसके देखते हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो देखते हैं, हम रिस्क देखते हैं, फ्लॉज देखते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो हाईलाइट स्वॉट में हाईलाइट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एक अच्छी चीज आ सकती है, यानी कि ये हाईलाइट बेसिक एस्पेक्ट्स को करता है, आपके बिजनेस की स्किल्स उसमें ले क्या कर सकती है, अप एंड डाउन इसमें क्या है, ठीक है, वो देखा जाता है। इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कौन सी है, रिस्क फैक्टर्स, इसको अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से होंगे, नेगेटिव फैक्टर्स कौन से होंगे, और इसमें रिस्क कौन सा मुझे लेना पड़ेगा, या फ्यूचर में अगर ये
क्या कहते हैं कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये चीज सारी देखनी होती है स्वॉट एनालिसिस में। स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस देखने हैं, और से अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और टी से थ्रेट्स या रिस्क या फ्लॉज जो हैं वो देखने होते हैं, ठीक है। एनालिस्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनालिस्ट आपने करना है प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान क्या है कि आपको जो आपका प्रोडक्ट है उस पर आपको जोर देना चाहिए, उस सर्विसेज पे आपको जोर देना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेन हैं जो कि एनलिस्ट करनी है मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस प्लान में। यू मे फर्दर डिकम्पोज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड एंड स्केच अ ब्रेक डाउन फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू द रीडर को बताने के लिए कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करवानी है, ब्रेक डाउन करना है, स्केच बनाना है आपने कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें शामिल हैं और इस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। होता है ना, आप जो भी चीज़ लेते हैं उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग और उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं ये सारा कुछ लिखा होता है, तो ये प्रोडक्ट की एनलिस्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ डालनी है। इट इज़ वाइटल टू रिमेंबर दैट यू ought टू बी वंस हु नोज योर प्रोडक्ट एंड नो वन एल्स नोज इट बेटर देन यू। आपसे बेटर कोई इसको जानता ना हो, यानी कि आपने सारे एस्पेक्ट्स इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एंटर करने होते हैं और आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं इसमें तो ये चीज़ भी होती है, ये ऐसे होता है, ये यूं। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए और सारी अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो होनी चाहिए, डीप नॉलेज आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। सो शुड योर बिजनेस प्लान रिफ्लेक्ट दिस फ्रॉम नाउ। द मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, जितना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप देंगे आपका बिजनेस प्रपोजल उतना स्ट्रांग होगा, उतना बेटर होगा। जितनी नॉलेज आपको अपने सर्विस या प्रोडक्ट की होगी उतना आपका ये अच्छा चलेगा, ठीक है। जारी सी बात है, आपको ही नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपने लोगों को देनी है। 11 स्मॉल बिजनेस आइडियाज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर है, ब्लॉगिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग है, यूट्यूब चैनल है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंसल्टिंग, ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर जो कि बिजनेस आइडिया से रिलेटेड स्मॉल बिजनेस आइडिया, पॉडकास्टिंग है, वेबसाइट बिल्डिंग, ड्रॉप शिपिंग, फूड बिजनेस, फूड से रिलेटेड जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, या ब्लू कॉलर बिजनेस, तो ये सारी ब्रॉडकास्टिंग भी की जा सकती है। इसमें से ये सारी चीजें आपके पास हैं। बिजनेस बिल्डिंग, वेबसाइट बिल्ड करना है तो वो एक जो है वो बिजनेस स्मॉल सा स्टार्ट किया जा सकता है। ये सारे आपके पास जो है वो कुछ आइडियाज थे, स्मॉल बिजनेस आइडियाज। एंटरप्रेन्योर अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं कि जिसमें वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जी आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या है, एवरी एंटरप्रेन्योर जो है उसको स्केच करना होता है क्लाइंट या कंपनी विद होम ही विशेस टू हैव अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, जिसके साथ वो पार्टनरशिप या वैसे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वो करना चाहता है। उस कंपनी के बारे में भी उसको स्केच होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके क्लाइंट्स और कंपनीज के बारे में। एंड सो शुड बी अ प्लान टू टारगेट सच क्लाइंट्स एंड रिटेन देम बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है वो रिटेन करना है इसको। और आपका जो टारगेट है, प्लान जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो कौन शामिल हैं उसमें वो भी पता हो। हर जो इंटरप्रेन्योर है ना उसके पास किसी क्लाइंट या कंपनी का जो है वो स्केच होना चाहिए, ठीक है। स्केच होगा तो क्या है कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म जो एसोसिएशन है वो कायम रख सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन उसके साथ बना सकता है। और इसी तरह से जो क्लाइंट और एक क्लाइंट या जो भी आपके पास क्लाइंट्स हैं उनको आपने जो है वो टारगेट करना है, निशाना उसको बनाना है कि उसको जो क्वालिटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है। एक बार जब आपने क्लाइंट के बारे में जो है ना वो सोच लिया, विजुलाइज कर लिया, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, जो इजी हो जाएगा। और मार्केटिंग में डिवाइस करना यानी बनाना आपको जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इजीली जो है वो इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं और जो प्रमोशन स्ट्रैटेजीज हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। स्केच में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, स्केच में एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, एज ब्रैकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए आपको, ठीक है।
और इसके अलावा एज ब्रैकेट्स और जोग्राफिकल एरिया, किस एरिया में मैं ये जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्राइमरी पैरामीटर्स होंगे, ये मेन जो है वो पैरामीटर्स, स्टार्टिंग पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा देयर आफ्टर थिंग्स विल बी ऑन रोल, उसके बाद जो है वो चीज़ें आपकी जो है वो रोल पे आ जाएंगी और आप जो है वो इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सपेंड कर सकें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपनी स्ट्रैटेजी एक्सपेंड कर सकें, आप अपने डिसीजंस जो है वो एक्सपेंड कर सकें और उसको उस लिहाज से लेके चल सकें कि इसमें क्या क्या मुझे चेंजिंग करनी चाहिए या क्या एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। वो डिसीजंस आप अपने बिजनेस को में ले सकें सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट में प्रिसाइज प्रमोशन स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट आपके पास। और प्रिसाइज प्रमोशन स्ट्रैटेजी में क्या आ जाएगा आपके पास कि इसमें प्रिसाइजली हमने बताना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली हमारी क्या है। सेम क्लाइंट ही, वही आपका जो क्लाइंट था जो आपने चूज किया था, वही आपका जो क्लाइंट है जिसको आपने चूज किया था। वंस अफेक्टिंग योर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, जब एक बार अफेक्ट हो जाएगा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब अफेक्ट हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सब कुछ जो है वो आपके जो पोस्ट कॉन्टैक्ट्स है, पोस्ट सेल कॉन्टैक्ट्स है और जो सेल स्ट्रैटेजी है उसके मतलब जब आपको क्लियर हो जाएगा तो सर्विसेज और क्लाइंट्स को जो है वो आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है और जो भी आप बेचना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर है और आपका जो सर्विस या जो आपके क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। वही क्लाइंट्स जो होंगे, वही क्लाइंट्स आपके होंगे जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आपकी है उसके लिए मुतासर होंगे, ठीक है, जो पीछे हमने चूज किए थे। तो आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने क्लाइंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और पोस्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट से पहले और स्ट्रैटेजी से पहले और बाद में जो है वो इनके मुतालिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को जो सर्विसेज देनी है उससे पहले के बारे में और उससे बाद के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उन पॉइंट्स ये ट्रिक यूज करके जो है वो आप कांटेक्ट में रह सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। और जो कंपनी और प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है, रियल फ्री मार्केट, यानी कि हकीकत में जो ज़्यादा ना आपके पास मार्केटर है उनके साथ आप कांटेक्ट हकीकत में कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है आपके पास ताकि आप नए क्लाइंट्स जो है वो ऐड कर सकें और पुराने क्लाइंट्स जो हैं वो रिमूव कर सकें या जिनकी ज़रूरत नहीं है वो आप निकाल सकें, ठीक है। न्यू प्रमोशंस या ऑफर्स आप जो है वो डेवलप कर सकें, ला सकें। अक्सर आपने देखा होगा नए प्रमोशंस और ऑफर्स जो है वो दी जाती है और ये मीडिया के जरिए से ही प्रमोट किया जाता है बिजनेस जो है, ठीक है। नंबर्स एक अच्छा ऑप्शन चॉइस है आपके पास कि आप प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है, और जिसमें आपने नए प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बतानी है, डिस्काउंट ऑफर करना है, अपग्रेडेशन बतानी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द न्यू परचेज, नए परचेज के बारे में कॉस्ट अपग्रेडेशन वगैरह देनी है। ये सारा का सारा जो है वो हम मीडिया के जरिए से ही करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास देयर मे बी मैनी अदर पैरामीटर्स भी आपके पास सामने हो सकते हैं, बट इट्स अप टू यू डिसाइड विच इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर क्लाइंट। कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को मुझे देनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अदर पैरामीटर्स हो सकते हैं लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आपको बेटर पता होगा। एंड विच मे क्रिएट कन्फ्यूजन एंड डाइल्यूट योर स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी को डाइल्यूट कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं या पैरामीटर्स कर सकते हैं और कन्फ्यूजन कौन सी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको बेटर पता होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आपके पास बजट है। बजट के बारे में क्या है कि हर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो वो टाइम के हिसाब से प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें टाइम है, उसमें मनी है, उसमें आपके वर्क या एफर्ट है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। प्रोडक्ट या सर्विसेज में जो है और इन टर्म ऑफ एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू मेजर एवरी पैरामीटर्स। हर पैरामीटर्स को आपको मेजर करना होता है और ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि आप क्या कितना खर्च कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। असेस इट ऑन रियल टाइम्स में इनको असेस करना है, आप असेस कर सकें बेस्ड ऑन योर गोल। आपके गोल और जो क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनकी बेस पे आपने क्या करना है,
बजटरी डिटेल्स में वेरी, जो डिटेल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, आपके बजट की तफसीलात जो हैं वो मतलब चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हाउएवर बैलेंस शीट आपकी आ जाती है इसमें, और इसके अलावा आपका कॉस्ट कैश फ्लो आ जाता है, और इसके अलावा इनकम रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो कि हाईलाइट की जाती हैं इस जो आपका था बजट में। ये चीज़ें जो है वो मेन बताई जाती हैं, यहाँ पे हाईलाइट होती हैं, ठीक है। Profit is positive or negative over a period of time, should be in hands, reach and reviewed periodically. यानी with the passage of time आप जो है वो ये जो प्रॉफिट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और आपका ऐसा होना चाहिए बजट के जो आपके हैंड हाथ में हो, और इसके अलावा इसको रिव्यू भी किया जा सके, ठीक है। विद periodically मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो रिव्यू किया जा सके। यू कैन नॉट ड्रैग एन अनसक्सेसफुल बिजनेस फॉर लॉन्ग। लंबे अरसे तक जो आपका अनसक्सेसफुल बिजनेस है वो आप लेके नहीं कभी भी चल सकते, ठीक है। जो आपका सक्सेस में नहीं जा रहा तो लॉन्ग टाइम तक वो नहीं लेके जा सकते कि मतलब ये बाद में कभी हो जाएगा, आपका सक्सेस में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेवरथलेस अ नेगेटिव इनकम स्टेटमेंट कैन जनरेट प्रॉफिट विद क्लियर गोल्स। ये भी आपको देखना है कि जो क्लियर गोल है आपका वो अचीव हो, और प्रॉफिट जो है वो आपकी निकल रही हो, जनरेट हो रही हो, जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं बिजनेस, उसमें नेगेटिव इनकम जो स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है। और प्रिसाइज प्रमोशन स्ट्रैटेजी आपने कौन कौन सी अपनाई है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक्सपीरियंस स्टेक होल्डर्स कौन है, हु आर एबल टू टेक गुड डिसीजंस, जो डिसीजंस बेटरली ले सकते हो टाइम के साथ साथ, आपने वो जो है वो चूज करने होते हैं, ठीक है। जो हर वक्त अच्छे से डिसीजंस आपके ले सकें, काबिल हों, इससे इस काबिल हों, आपने वो इसमें शामिल करने होते हैं। तो होप सो आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हो गया। यहाँ पे भी अब तक कोई भी कंफ्यूजन है आप तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन बैंक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक में आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जेक्टिव समरी, या एग्जेक्टिव समरी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, और स्वाट और स्मार्ट के बारे में आपने बताना होगा। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्मार्ट क्या टेक्निक है, या कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ होती है बिजनेस में, ठीक है। और ये आपके पास तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा पर्पस आपने बताना है कि एनालिस्ट जो प्रोडक्ट की सर्विस है उसको एनालिस्ट करने का पर्पस क्या है, ठीक। उसके बाद आपके पास ये वर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल बिजनेस ऑफर, हु इज द टारगेट ऑडियंस, कौन होते हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं और इनकी नीड्स क्या होती हैं, और मार्केट ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं। और इसके अलावा द स्टार्टअप कॉस्ट एंड हाउ विल बी फंडेड, और इसके अलावा पोटेंशियल रिस्क क्या होता है, और इसमें बिजनेस को क्या चैलेंजेस फेस करनी होती हैं, और किस तरह के फेस मतलब चैलेंजेस करनी होती हैं, और मिशन विजन बिजनेस से आपके बिजनेस का क्या है, ठीक। बिजनेस बनाने ये जो है वो आपके क्वेश्चन बैंक जो है वो एज सच क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस आपके पास नहीं होंगे, मतलब इस पेपर्स के लिहाज से, ये बिजनेस के लिहाज से भी क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं, या इंटरव्यू वगैरह अगर पूछा जाए कोर वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंक्रीज डिमांड क्या है, इसके अलावा मैनेजर, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है पेपर में कि आप ये क्वेश्चन कि मैनेज या रिजॉल्व आप कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस को कैसे करते हैं, और हाउ विल बिजनेस प्लान बी रिव्यूड एंड अपडेट रेगुलरली, कैसे व्यू और अपडेट करना चाहिए। और ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, और जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है वो क्या होते हैं। ये जो मेन आपके पास पॉइंट्स थे, मतलब टर्म्स ही, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट का आपको था ना वहाँ में बताया गया था कि प्रोडक्ट वो होती है जो कि जिसके लिए हमें पे करनी होती है, जो कि मतलब फिजिकली हमें चीज़ हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है। और सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो फिजिकली आप
उसको हाथ टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, वो आपको इंटरनेट के ज़रिए से या किसी भी तरह से प्रोवाइड की जा सकती हैं। फिज़िकल एग्जिस्टेंस उसकी ये क्या उसको कहते हैं, टच नहीं किया जा सकता इसको, सर्विसेज को, जबकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो टच की जा सकती हैं, उसको आप यूज़ में लाते हैं, ठीक है। और उसको आप जो है वो लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये सर्विसेज जैसा कि आपके पास ऊबर की सर्विस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हम बैंक वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ आ जाती है। और प्रोडक्ट है जैसे आप जो सोप की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आप टूथपेस्ट की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या इस तरह से कोई भी, तो ये प्रोडक्ट्स में आ जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई प्रोडक्ट और सर्विसेज की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, टारगेट ऑडियंस और ये वो स्टार्टअप क्या होता है, शॉर्ट क्या है, स्मार्ट क्या है, स्वॉट क्या है, ये सारे आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई। अब तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। अब तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो तो किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।